हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, नफ़रत का भाग 7वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह सबकी लाइफ में एक नई सुबह लेकर आई थी। अर्जुन की आंख आज शानवी से पहले खुल गई थी। उसने एक नज़र शानवी को देखा और उठकर बैठ गया। उसकी नज़र वापस शानवी पे गई तो उसने देखा शानवी सिकुड़कर सो रही थी। अर्जुन ने अपने ब्लैंकेट को शानवी के ऊपर डाला और उसके सर पर जैसे ही हाथ लगाया तो उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। अर्जुन ने शानवी को गले पर हाथ लगाया तो उसके शरीर तेज बुखार से तप रहा था। अर्जुन ने शानवी को जल्दी से अपनी ओर किया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। अर्जुन ने शानवी के सर पे हाथ रखा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में अर्जुन बाहर आया और शानवी के पास आकर बैठ गया। उसने शानवी का सर अपने पैरों पर लिया और ठंडी पानी की पट्टी उसके सर पर रख दिया। अर्जुन, पागल, मैंने कहा था ना बारिश में मत भीगो। अब देखो ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। इतना बोल अर्जुन ने गुस्से से अपना फ़ोन घूरा और जैसे ही उठकर फ़ोन में जैसे ही डॉक्टर को फ़ोन मिलने को हुआ कि रूम में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, सॉरी मिस्टर ओबराय, मैं लेट हो गया। अर्जुन गुस्से में, जल्दी देखो उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर, इतना बोल डॉक्टर शानवी को चेक करने लगे। अर्जुन रूम में बेड के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे और एक टक शानवी को देख रहा था जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। डॉक्टर, शानवी को देखकर आप इन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ कर दो, बाकी थोड़ी देर बाद बुखार नॉर्मल हो जाएगी। और मैंने कुछ ये दवाई लिखी है, आप मंगवा लेना और इन्हें टाइम से दे देना। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो आप मुझे कॉल कर देना। अर्जुन, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, वेलकम। इतना बोल डॉक्टर नीचे चले गए। डॉक्टर जैसे ही नीचे आए उन्हें सीढ़ियों में ही मानसी मिल गई। मानसी, डॉक्टर अंकल आप, क्या हुआ, सब ठीक है ना। डॉक्टर नीचे जाते हुए, जा बेटा, बस अर्जुन ने बुलाया था, मिसेज ओबराय की तबीयत खराब थी। मानसी, ओके। इतना बोल मानसी नीचे आ गई सोफे पर। कपिल बेटा, हुआ था। उसने एक नज़र डॉक्टर को देखा जो मानसी से देखकर पूछा, कपिल आप, क्या हुआ। मानसी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। कपिल धीरे से ही, आप पता नहीं कौन सा नाटक कर रही है। मानसी, कपिल को खुद से बड़बड़ाता देख, कुछ कहा क्या आपने भाई। कपिल, नहीं। इतना बोल कपिल ने पेपर लिया और पढ़ने लगा। अर्जुन सानवी के पास बैठा हुआ था कि तभी सानवी ने अपनी आंखें खोली। उसने एक नज़र अर्जुन को देख और धीरे से कहा, सानवी आप ऑफिस नहीं गए। अर्जुन, तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर बारिश में क्यों भीगी थी। शानवी, मुझे बारिश पसंद है। अर्जुन, फिर भी देखो फीवर हो गया है ना। शानवी, पर अब मैं ठीक हूँ। इतना बोल शानवी ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और बेड से अपने पैरों को नीचे करके खड़ी हो गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी तेज बुखार से तप रहा था। अर्जुन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करो। शानवी, मुझे फ्रेश होके नहाना है। इतना बोल शानवी ने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया उसे अजीब सा लगा। उसने तुरंत अर्जुन के हाथ को कस के पकड़ लिया। अर्जुन, तुम ठीक हो ना। शानवी, हाँ, बस चक्कर आ रहे हैं। अर्जुन उसे गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए, शानवी, मैं खुद चली जाऊंगी। अर्जुन, मैं कहा ना नहीं जाओगी। तुम्हें तुम्हारा पति हूँ, इतना हक तो है ना कि मैं अपने वाइफ को गोद में लेके उसकी सेवा कर सकूं। शानवी, अर्जुन ने शानवी को वॉशरूम में छोड़ा और खुद बाहर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद शानवी नहाकर बाहर आई तो अर्जुन उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया और उसके बालों को टॉवल से साफ करने लगा। शानवी, वो अर्जुन, क्या हुआ, कुछ चाहिए। शानवी, नहीं, वो हमारी जिप लगा दीजिए ना, हमारा हाथ नहीं जाता है वहाँ तक।
अर्जुन ने एक नज़र शानवी को देखा और थोड़ा सा झुककर शानवी की पीठ पर एक हाथ रख जिप लगाने लगा। थोड़ी देर में अर्जुन शानवी का हाथ पकड़कर नीचे ले आया। शानवी को डाइनिंग टेबल पे बैठाकर अर्जुन भी बैठ गया। मानसी, कैसे हो भाभी? शानवी, मैं ठीक हूँ। आप दिखाए ना डॉक्टर को? क्या बताए? मानसी, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। शानवी, हाँ वो तो है। कपिल को कब से शानवी और अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन, तुम दोनों आज रेस्ट करो, हम ऑफिस जाते हैं। और कपिल, मेरे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें तुम, मैं और राज चलेंगे। शानवी, कौन सी मीटिंग? अरे राज कौन है? अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही कपिल ने थोड़ा रूड तरीके से कहा, तुम्हें क्या कोई भी किसी से मीटिंग हो? हमारी ऑफिस की मीटिंग है तो तुम्हें उससे क्या? शानवी एक नज़र अर्जुन को देख धीरे से, सॉरी कपिल भैया। अर्जुन कपिल से, ये क्या तरीका है? कपिल, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। शानवी, सॉरी। इतना बोल शानवी ने थोड़ा सा नाश्ता किया और धीरे से उठकर अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर में सबने नाश्ता किया। अर्जुन ने एक नज़र कपिल को देखा और रूम में आ गया। अर्जुन ने जैसे ही रूम में देखा तो रूम में कोई नहीं था। उसने अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा लिए। उसने वहां देखा तो शानवी रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हुई थी। अर्जुन उससे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए, क्या हुआ? कपिल की बात बुरी लगी? शानवी, नहीं सॉरी, मुझे ही नहीं पूछना चाहिए था। अर्जुन, इट्स ओके, वो ऐसे ही है। इतना बोल अर्जुन ने शानवी के होठों पे अपने होठ रख दिए। शानवी ने भी आज उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। शानवी ने अपने हाथ अर्जुन के शर्ट को पकड़ लिया और उसका साथ देने लगी। अर्जुन ने भी धीरे से शानवी के गर्दन के पीछे हाथ दिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर रेलिंग से लगा दिया। ये किस थोड़ी देर में एक डीप किस बन गई थी। जब शानवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अर्जुन ने शानवी को खुद से दूर किया और सीढ़ी से लगा लिया। थोड़ी देर में अर्जुन और साहिल ऑफिस के लिए निकल गए। सॉरी कपिल। मानसी सोफे पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। उसने जैसे ही शानवी को अपने पास आते देखा तो मानसी ने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। शानवी, क्या हुआ? मानसी, कुछ भी तो नहीं। शानवी, ओके। इतना बोल शानवी ने अपना फ़ोन निकाला और आशु को फ़ोन मिलाकर कान के पास लगा लिया। रिंग पे रिंग जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। शानवी ने झल्लाकर फ़ोन को घूरकर वापस फ़ोन रख दिया और खुद से बोली, वाह बेटा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है न तू। तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या बताएगी तू मुझे? फ़ोन के उस ओर से आवाज़ आई जो आशु की थी। उसने शानवी की बात सुन ली थी। शानवी, फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा? तो मुझे भूल गया क्या? आशु, अरे मेरी जान, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तेरे लिए तो मैं किसी को भी भूल जाऊँ, लेकिन किसी के लिए तुझे तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। शानवी, अच्छा, ज़्यादा मक्खन मत लगा, मुझे तुझे कुछ बताना है। आशु, क्या हुआ? शानवी, फ़ोन पर नहीं। मानसी, जो कि दोनों की बातें सुन रही थी, वो भी शानवी के कंधे पे सर रखकर आराम से दोनों की बातें सुन रही थी। शानवी एक हाथ अपने फ़ोन पर था और दूसरा हाथ मानसी के गालों पर। आशु, बता क्या बात है? शानवी, एक खुशखबरी है तेरे लिए। आशु, व्हाट? तू प्रेग्नेंट है? शानवी ने जैसे ही सुना उसका मुंह बन गया। शट अप आशु। मानसी, जो कि दोनों की बात सुनकर हल्का सा हंस देती है। आशु, अब बता भी दे, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? शानवी, मेरे अर्जुन को अपने दिल की बात बोल दी। आशु, वो तो है, लेकिन आगे बोल। शानवी, आशु, आशु, सच्ची में उसने भी बोल दिया क्या? शानवी, हाँ, चल अब तू बता। शानवी ने जैसे ही ये बोला तो आशु और मानसी दोनों को एक साथ खांसी आ गई। आशु, क्या बताऊं? शानवी, जो सच है। आशु, कौन सा सच? कौन से सच
की बात बोल रही है। शानवी, अच्छा मैं बताऊं या बता रहा है? मानसी, ऐसा कुछ नहीं है। शानवी, अच्छा ऐसा मुझे पागल समझा है? बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे तो मैं, और आपको भी। आशु, मैंने उसे अपने दिल की बात बोल दी। शानवी, मैं मानसी से शादी करना चाहता हूँ। शानवी, नहीं तुझे। मानसी, प्लीज़ ना भाभी। आशु, प्लीज़ ना यार, मैं हमेशा मानसी को खुश रखूँगा। शानवी, अच्छा। आशु, यार प्लीज़। शानवी, पर मानसी, भाभी। शानवी, अभी चुप करो बे, हमें बोलने का मौका तो दो। हम ये बोल रहे हैं कि अर्जुन से बात तुम और मानसी दी दोनों करोगे। उनकी बहन है, फैसला भी उनका ही होगा। आशु, जो कि शानवी के बोलने से चुप तो हो गया था। हाँ ठीक है, मैं मानसी के हाथ मांगने आ जाऊंगा। शानवी, ठीक है, बाय, काम कर। आशु, ओके बाय। बाय मानसी। अर्जुन ऑफिस में अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा था और कपिल उसके सामने कोई फाइल देख रहा था। तभी दोनों के कान में आहाना की आवाज़ आई। आहाना दरवाजे पे खड़ी होके, आई एम कम इन। अर्जुन, कम इन। आहाना अंदर आई और अर्जुन के सामने बैठ गई। आहाना, आपने जो मिस्टर राहुल वाली फाइल मुझे दी थी उसका पूरा काम रेडी है। अर्जुन, ओके। कपिल, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आहाना, अच्छी हूँ, थैंक यू। कपिल, इट्स ओके। अर्जुन, क्या हुआ? आहाना, कुछ नहीं, कल हम लिफ्ट में बंद हो गए थे, बस इतना बोल आहाना ने सारी बात अर्जुन को बता दी। अर्जुन, अभी ठीक हो ना? आहाना, हाँ। थोड़ी देर में शाम हो गई तो अर्जुन और कपिल दोनों ऑफिस से सीधा कहीं चले गए थे। उनके साथ आगे रास्ते में एक लड़का भी था। अर्जुन ने एक जगह कार रोकी और कहा, राज, यहीं से वो उस मॉल को लेकर जाएगा। अर्जुन, वो माल उनके हाथ नहीं लगना चाहिए तो लेकर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा माल फैक्ट्री में डालकर आग लगा देना। कपिल, इतना बोल कपिल ने किसी को फ़ोन किया तो उस फ़ोन के दूसरी ओर से कुछ कहा गया। कपिल, काम हो गया, सारे लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये काम तुम खुद अपने हाथों से कर दो। अर्जुन, इतना बोल अर्जुन ने कार स्टार्ट की और थोड़ी देर में एक खंडर से घर से बाहर लाकर रोक दी कि तीनों उस जगह से अंदर गए तो वहां का नज़ारा काफ़ी खतरनाक था। अर्जुन के आदमियों ने कुछ लोगों को पकड़कर बांध रखा था। अर्जुन, कुछ बोला इन्होंने? एक आदमी, नहीं बॉस, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अर्जुन, सामान कहाँ है? एक आदमी, सारा सामान हमारे पास है। अर्जुन, कपिल, इतना बोल अर्जुन वहां से कुछ आदमियों के साथ जैसे ही बाहर निकला उस घर में लगातार गोलियों की आवाज़ आने लगी। गोलियों की आवाज़ सुनकर अर्जुन के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गया। एक बार कार राज चला रहा था। थोड़ी देर में ही राज ने कार को एक फैक्ट्री के आगे लाकर खड़ा किया और अपने आदमियों से को कुछ इशारा किया। आदमी इशारा मिलते ही गाड़ियों के सामान निकालने लगे और उस फैक्ट्री के पास ले गए। अर्जुन ने एक लड़की को डंडा लिया जो कि आग की लपटों से जल रहा था और जोर से उस फैक्ट्री की ओर फेंक दिया। वो फैक्ट्री मिनटों में ही एक आग का गोला बन गई थी जिसकी लो अर्जुन के फेस पर साफ चमक रही थी। उस फैक्ट्री को देखकर अर्जुन ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू। इतना बोल अर्जुन ने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया और कार में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन की कार मेंशन में आ गई थी, लेकिन टाइम रात के 11 बज रहे थे। घर में जैसे ही दोनों आए पूरे घर में शांति थी, चारों तरफ अंधेरा था। कपिल, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोल कपिल अपने रूम में चला गया। रूम में आके कपिल ने चेंज किया और बेड पर उल्टा होकर पड़ गया। अर्जुन रूम में आया तो देखा शानवी बेड पर लेटी हुई थी और लगातार ऊपर पंखे को घूर रही थी। उसकी नज़र जैसे ही गेट पर खड़े अर्जुन पे गई तो उसने उसे देखकर एक स्माइल की और बेड से उठ गई। शानवी अपने बालों को बांधते हुए, आ गए आप?
कितना लेट हो गए, चलिए चेंज कर लीजिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। अर्जुन, जो कि आज बहुत थक गया था, उसने धीरे से कहा। इतना बोल उसने अपना कोट टेबल पर रख और कपड़े लेके वॉशरूम में चला गया। शानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और नीचे चली गई। उसने नीचे किचन की लाइट ऑन की और खाना गर्म करने लगी कि तभी उसकी नज़र कपिल पर गई, जो हाथ में पानी का जग लेकर किचन से जा रहा था। शानवी, कुछ चाहिए भैया? कपिल, नहीं मैं खुद ले लूँगा। शानवी, ओके मैं लगा दूँ? कपिल, मैं बोला नहीं न लगाने को। शानवी, वो मैं तो बस। कपिल, सेट अप, कितना सारी शरीफ दिखती हो खुद को। इतना हो तो नहीं, और इतना सब नाटक कर कैसे लेती हो? शानवी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कपिल, ओ प्लीज़, अर्जुन और मानसी के सामने नाटक किया करो अच्छा बनने का, मेरे सामने नहीं, समझी ना? अर्जुन से दूर रहो, समझी? इतना बोल कपिल पानी का जग लेकर वहाँ से चला गया। शानवी ने अपनी आंखों में आए आंसू को जल्दी से साफ किया और खाना लेकर रूम में आ गई, जहाँ अर्जुन सोफे पर बैठा हुआ था। अर्जुन, इतना टाइम लगता है खाना गर्म करने में? शानवी, सॉरी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए, हर बार सॉरी बोलना भी जरूरी नहीं है। शानवी, अर्जुन, क्या हुआ? शानवी, कुछ नहीं, आप खाना खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। इतना बोल शानवी हल्का सा हंस दी। अर्जुन ने जैसे ही एक बाइट अपने मुंह के आगे किया, उसकी नज़र शानवी पर गई तो उसके हाथ रुक गए। अर्जुन, तुमने खाया? शानवी, नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। अर्जुन अपने हाथ में पकड़े बाइट को शानवी को खिलाते हुए, मैं लेट हो जाता हूँ तो तुम खा लिया करो, ऐसे भूखी रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। शानवी ने अर्जुन को खिलाया और थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया। अर्जुन, तुम सो जाओ। शानवी, आपको नहीं सोना? अर्जुन, सोना है, बहुत थक गया हूँ। इतना बोल अर्जुन बेड पर लेट गया। शानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और अपने हाथों से अर्जुन के सर पर थपकियां मारने लगी। अर्जुन, ये क्या कर रही हो? तुम थक जाओगी। शानवी उसके होठों पे उंगली रखकर, सो जाइए, अगली सुबह। शानवी की आंख आज अर्जुन से पहले खुल गई थी। शानवी आज जल्दी उठ गई थी। अभी सुबह होने में थोड़ा टाइम था। शानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और बेड से उठकर रूम की खिड़की के पास आ गई। उसने खिड़की को देखा और उसके पर्दे हटा दिए। शानवी ने जैसे ही वहाँ से पर्दे हटाए, पीछे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने घर के पीछे का गार्डन देखा, जो आज ही उसे दिखाई दिया, वरना उसने कभी इन सब में गौर नहीं किया था। शानवी, वाह, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। इतना बोल शानवी हल्का सा साइड हो गई तो खिड़की से आती सुबह की हल्की हल्की धूप सीधा बेड पर सो रहे अर्जुन के फेस पे जा गिरी थी। अर्जुन, जो कि आराम से सो रहा था, अचानक फेस पर धूप आने से उसने अपनी एक आंख खोलकर शानवी को देखा और बेड से तकिए उठाकर अपने फेस पे रखते हुए धीरे से कहा, अर्जुन, इन पर्दों को वापस लगा दो यार, सोने दो। शानवी अर्जुन को देखकर उसके पास आकर, सुनिए ना। अर्जुन, बोलो। शानवी, अर्जुन, नीचे चलो ना, जो पीछे गार्डन है वह, प्लीज़ चलो ना। अर्जुन, नहीं, मुझे सोना है। शानवी, प्लीज़ ना, चलो ना प्लीज़। उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए, अर्जुन, कोशिश अच्छी है, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रही हो? इतना बोल अर्जुन ने वापस आंखें बंद कर ली। शानवी उसके चेहरे की ओर झुकते हुए, प्लीज़ ना अर्जुन, प्लीज़। अर्जुन कसमस शानवी का हाथ पकड़कर खुद के ऊपर लेटते हुए, मानोगी नहीं ना? चलो। लेकिन शानवी, जो कि उठने वाली थी, अचानक रुक कर, लेकिन क्या? अर्जुन, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? शानवी, मतलब? अर्जुन, अच्छा तो अब मतलब भी समझाना होगा। इतना बोलते हुए अर्जुन ने अपने दोनों हाथ शानवी की कमर पर रख दिए और शानवी को कस के अपनी ओर खींच लिया। शानवी, आप क्या कर रहे हैं? शानवी की जो हालत थी
खराब हो रही थी। उसे अर्जुन से जितनी शर्म आ रही थी उतनी ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अर्जुन, बताओ मुझे क्या मिलेगा? शानवी अपनी पलकें नीचे करके, जो आप चाहो, पर अभी प्लीज वहाँ चलो ना, बहुत अच्छी जगह है। अर्जुन, ओके। इतना बोल अर्जुन ने सानवी को एक झटके से पलट दिया और खुद उसके ऊपर आके उसके होठों को अपने होठों से हल्के से छू लिया और हाथ पकड़ते हुए बोला, अर्जुन चलो। शानवी, जो कि उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में दोनों घर के पीछे गार्डन में आ गए थे। शानवी गार्डन का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो गई थी। पीछे काफ़ी बड़ा गार्डन था जिसमें डोब लगी हुई थी। चारों ओर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। बीचों बीच एक झूला लगा हुआ था जिसके ऊपर से थोड़ा साइड में छतरी लगी हुई थी, जिसके ऊपर बेल लगाई गई थी, जो कि उसके ऊपर से झूले के हाथों पर और खुल पर आ रही थी। झूले के चारों ओर बहुत प्यारे प्यारे पेड़ लगाए हुए थे। उसके थोड़ा पास दो टेबल लगी हुई थी और उसके पास एक बहुत प्यारा फूलों का गमला लगा हुआ था। सानवी, वाह कितनी प्यारी जगह है। मैं यहाँ आज पहली बार आई हूँ। मैंने तो देखा भी आज ही है। अर्जुन, तुम देखो, तब तक मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। शानवी, ओके बोलकर गार्डन में रखे पानी की पाइप से पौधों को पानी देने लगी और अर्जुन वही साइड में आकर एक्सरसाइज करने लगा। लेकिन उसका ध्यान अभी भी सानवी पर था, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। हल्की सूरज की किरणें उसके फेस पर आ रही थी। सानवी, खुद से ही 2 महीने होने वाले हैं और मैंने आज यहाँ देखा है। थोड़ी देर में अर्जुन उसके पास आया और उसके पास झूले पर बैठते हुए बोला, अर्जुन, लगता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई है। सानवी, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना बोल सानवी भी अर्जुन के बगल में बैठ गई। सानवी अर्जुन से बात करना चाहती थी, लेकिन वो अभी भी उलझन में थी, कहाँ से और कैसे शुरू करें। अर्जुन, जो कि उसके चेहरे पे आते जाते भावों को कब से नोटिस कर रहा था, उसने सानवी से कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी थी? सानवी, हाँ वो मुझे मुझे पूछना था। अर्जुन, जो कि कब से सानवी को ऐसे अटकते हुए देखे जा रहा था, उसने एक नज़र सानवी पे डाली और एक हाथ से सानवी की कमर पे हाथ रख कर एक झटके से सानवी को खुद की गोद में बैठा लिया। सानवी की सांसें अर्जुन की गर्दन पर वो महसूस कर सकता था। अर्जुन, बोलो। सानवी, पहले प्रॉमिस कीजिए आप डांटोगे नहीं। करो प्रॉमिस। अर्जुन सानवी की ओर देखकर, अच्छा ठीक है, नहीं डांट रहा, लेकिन ये बताओ क्या कांड किया? सानवी, कांड? नहीं नहीं, मैंने कोई कांड नहीं किया, सच्ची कसम से। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अच्छा तो फिर बताओ, तुम इतनी देर से अटक कर क्यों बोल रही हो? तुम्हें मुझसे जो बोलना होता है क्लियर बोला करो, आखिर हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। सानवी, वो मुझे आपको मानसी दीदी के बारे में बात करनी है। मानसी का नाम सुनते ही अर्जुन के फेस पर सीरियसनेस आ गई। उसने एक हाथ सानवी की कमर पे रखा हुआ था और एक हाथ उसके साइड से शोल्डर पे रखा हुआ था। अर्जुन, बोलो। सानवी, वो दीदी। सानवी ने थोड़ी देर में सारी बातें अर्जुन को बता दी। अर्जुन जैसे जैसे सानवी उसे बता रही थी, उसके फेस पे वैसे वैसे भाव बदल रहे थे। सानवी, बस यही है, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा गौर कीजिए। किसी की खुशियाँ देखनी है, किसी का कल देखना है, और एक बार अपने बदले को साइड में रख कर प्लीज़ मेरी बात पे गौर करना। इतना बोल सानवी अर्जुन की गोद से उठकर वहाँ से घर के अंदर चली आई। अर्जुन, जो कि अभी भी सानवी की बताई हुई बातों में उलझा हुआ था, उसने उसके सब समझ से बाहर था कि वो क्या करे। उसने कुछ सोचा और वहाँ से खुद भी अंदर आ गया। सानवी, जो कि अंदर आ रही थी, उसकी नज़र सोफे पर बैठे कपिल पर गई, जो उसे घूर रहा था। कपिल, इतनी सुबह सुबह किससे मिलकर आ रही हो? सानवी ने जैसे ही सुना उसके पैर वहीं रुक गए। उसने अपनी नज़रों को उठाकर कपिल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। सानवी, क्या मतलब, मैं किसी से क्यों मिलकर आऊँगी? कपिल,
ओह रियली, तो कहाँ से आ रही हो इतनी सुबह सुबह? सानवी, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। कपिल, सानवी के थोड़ा पास आते हुए, अर्जुन से दूर रहो समझे, वरना अच्छा नहीं होगा। सानवी, क्यों, आपको क्या है मैं उनके पास रहूं? आपको क्या हो गया है? कुछ दिनों से आप मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? यही ना कि मैं उस वाडिया की बेटी हूँ, जो कि मैं पहले भी कहा था कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आप नहीं मानते। मत मानो, जब सबूत मिल तब मान जाना, पर प्लीज़ जब तक तो आप मुझे ऐसे कोई दोष ना दें। अर्जुन, जो कि दोनों की बातें बाहर दरवाजे से ही सुन रहा था, उसने एक नज़र दोनों को देखा और अंदर आते हुए थोड़े तेज आवाज़ में कहा, अर्जुन शांत हो जाओ कपिल, उसने सही कहा है, अभी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, होगा जब मैं खुद देख लूँगा। सानवी ने एक नज़र कपिल को देखा और एक नज़र अर्जुन को देख वहाँ से चली गई। कपिल, पर अर्जुन, अर्जुन इतनी टेंशन मत ले, मैं बच्चा नहीं हूँ। कपिल, उसके शोल्डर पे हाथ रखकर, जानता हूँ तू बच्चा नहीं है, लेकिन लड़कियों की वजह से होता है ऐसा। इतना बोल कपिल तेजी से वहाँ से चला गया। अर्जुन भी अपने रूम में आकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगा, तो वही एक बड़ा सा घर जिसके अंदर रूम में सानवी की अलग अलग तस्वीरें लगी हुई थी, वो पूरा रूम तस्वीरों से भरा हुआ था। उसके सामने एक लड़का जो कि हाथ में दारू का ग्लास लिए उन फोटो को अजीब तरह से छू रहा था। उसके देखने का एक हवस थी, जो कि लगातार फोटो को घूर रहा था। लड़का, तुम मेरी हो, तुम्हें पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था, तुम मेरी मेरे यह हो, अपने सीने पे हाथ रखकर, और तुम्हें यहाँ आना ही होगा। इतना बोल उसने अपने बेड की ओर देखा जहाँ भी सानवी की तस्वीर थी, तो वही अर्जुन, सानवी, कपिल और मानसी सब नाश्ता कर लिया था। अर्जुन जाते हुए, सानवी उसे शाम को घर बुला लेना। शानवी मुस्कुराते हुए, हाँ थैंक यू। कपिल दोनों को घूरते हुए वहां से चला गया। अर्जुन भी एक नज़र शानवी को देखकर चला गया। मानसी, भाई किसको बोल रहे थे? शानवी, टाइम आने पर बता दूंगी। मानसी, ओके। इतना बोल मानसी अपने रूम में आराम करने चली गई। सानवी ने एक नज़र मानसी को देखा और किसी से फ़ोन पर बात करने लगी। सुबह से शाम भी आज ऐसे ही हो गई थी। अर्जुन और कपिल आज जल्दी आ गए और हॉल में सोफे पर बैठ गए थे। अर्जुन, सानवी, कितना समय लगेगा? सानवी हॉल के चक्कर काटते हुए, पता नहीं। कपिल, हम सुबह से सुन रहे हैं, आ कौन रहा है वैसे? मानसी, हाँ बताओ ना। शानवी, अब सुबह से सिगरेट था तो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। हमने सुना है सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मुझे मीठा नहीं पसंद, तो हम उसका फ्लेवर पानी पतासी का कर लेते हैं। इतना बोल सानवी हंसने लगी। उसने हंसते हुए देखा तो कपिल उसे घूर रहा था। मानसी भी सानवी की तरह खिलकर आज अच्छे से हंस रही थी। अर्जुन, जो कि मानसी और सानवी को देख रहा था, उसके भी फेस पर स्माइल थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले घर की डोर बेल बजी। सानवी, आ गए, मैं देखती हूँ। इतना बोल सानवी गेट पर चली गई। उसने जैसे ही गेट खोला, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, इतना इंतजार करवाया है। सानवी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े आशु को देखकर थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। आशु कान पकड़ते हुए, सॉरी। सानवी ने उसे फूल इग्नोर किया और अंदर आ गई। आशु भी अपने कान पकड़ते हुए अंदर आ रहा था और सानवी के पीछे चलते हुए सॉरी बोले जा रहा था। आशु, सॉरी ना। सॉरी यार। अच्छा, अब कभी वेट नहीं करवाएगा, प्लीज़ माफ़ कर दे। सॉरी ना बाबा। सानवी, ठीक है, लेकिन आगे से। आशु बीच में ही, हाँ पक्का, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का, तेरी पिंकी वाला प्रॉमिस। शानवी खुश होते हुए, तूने पिंकी प्रॉमिस किया है, सोच ले। आशु, हाँ सच्ची। इतना बोल आशु की नज़र जैसे ही सामने गई, वो चुप हो गया और शानवी को देखने लगा। शानवी उसका हाथ पकड़कर सोफे के पास
लाकर बिठाते हुए, बैठ। इतना बोल सानवी भी उसी के पास बैठ गई। सानवी के ऐसे बैठने से अर्जुन ने एक नज़र उसे घूरा और आशु की ओर देखकर कहा, अर्जुन। हेलो मिस्टर आशुतोष मिश्रा। आशु। हेलो अर्जुन। तो ये मेरा भाई, कपिल की ओर इशारा करके। कपिल। एंड ये मानसी सबसे पहले मिल चुके हैं। आशु अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए। अर्जुन। तो मैं बातों को घुमा कर नहीं करता, इसलिए सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तो आप मेरी बहन को पसंद करते हो? सो यू लाइक माई सिस्टर? आशु थोड़ा गंभीर होकर। यस, मैं मानसी को पसंद ही प्यार भी करता हूँ। पसंद करने में और प्यार करने में फ़र्क है, और मैं मानसी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। कपिल को अब तक सुन रहा था, वो बीच में बोला, और हम अगर मना कर दे तो? आशु। वो आपकी मर्जी, लेकिन ना तो मानसी किसी और से शादी कर पाएगी और ना ही मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने मानसी से प्यार किया है। अर्जुन। और अगर मानसी मना कर दे तो? आशु पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, मैं उससे जानता हूँ। मानसी, जो कि आशु के ऐसे बात करने से खुश हो रही थी, उसने एक नज़र अर्जुन को देखा जो उसे ही देख रहा था। अर्जुन। ठीक है, लेकिन मुझे मानसी से बात करनी है। इतना बोल अर्जुन मानसी को चलने को कहा तो मानसी भी उठकर अर्जुन के पीछे रूम में आ गई। सानवी आशु को देखकर, वाह बेटा, मतलब मुझे तो पता नहीं था तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो। इतना बोल सानवी ने आशु की बाजू पर मुक्के से मार दिया। आशु। छिपकली, मुझे दर्द होता है। सानवी। बंदर। कपिल, जो कि दोनों को लड़ते हुए देख रहा था, उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने थोड़ा खांसने का नाटक किया। तो सानवी और आशु ने उसे ही देखा और नॉर्मल बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर में अर्जुन और मानसी दोनों आ गए थे। उनके फेस पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। सानवी को थोड़ी टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने कसकर आशु का हाथ पकड़ा हुआ था, और वही हाल आशु का भी था। उसे डर लग रहा था कि कहीं अर्जुन मना न कर दे। अर्जुन। मैं तैयार हूँ। आशु और सानवी एक साथ। हाँ? अर्जुन। मतलब मानसी की शादी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आशु। लेकिन क्या? अर्जुन। मेरी कुछ शर्तें हैं। सानवी। शर्तें? आशु। मुझे मंजूर है। अर्जुन। पहले सुन तो लो। आशु। आपकी बहन के अच्छे के लिए होगा ना? अर्जुन। मेरी पहली शर्त, तुम मेरी बहन को कभी दुखी नहीं होने दोगे, कभी उसके साथ गलत या इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। एंड सेकंड, तुम आज भी जितना प्यार करते हो आगे भी उतना ही करोगे। आशु। नहीं, प्यार आगे जाके बढ़ भी तो हो सकता है। अर्जुन। लेकिन मेरी एक और शर्त है। आशु। वो क्या? अर्जुन। हम शादी 3 दिन बाद ही करेंगे। आशु। 3 दिन बाद? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये शादी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना चाहता हूँ, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मंदिर या कोर्ट मैरिज। कपिल। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी बहन को खुश रखना। आशु। इतना भरोसा कर सकते हो आप? अर्जुन। आप फैमिली से बात हो जाती। आशु। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान है, सानवी, जो मेरी सब कुछ है। अर्जुन। ओके, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तैयार रहिए। अब सब आपस में बातें करने लगे थे, लेकिन आशु मानसी से बात करना चाहता था, जो कि सानवी और अर्जुन के होते हुए नहीं हो पा रहा था। आशु। ओके, अब मैं चलता हूँ। अर्जुन। डिनर करके जाइएगा। इतना बोल अर्जुन वहाँ से रूम की ओर जाते हुए एक नज़र सानवी को देखकर, सानवी रूम में आना। सानवी सबको एक नज़र देखकर, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल अर्जुन के पीछे पीछे चली गई। कपिल भी वही अभी बैठा हुआ था कि उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन बजने लगा। उसने एक नज़र फ़ोन को देखा और उठकर बाहर चला गया। अब हॉल में मानसी और आशु ही थे, लेकिन दोनों ही खामोश बैठे हुए थे। दोनों सोच रहे थे कौन शुरू करे
और इस बार आशु न्यू चुप्पी को तोड़कर कहा, आशु तुम खुश तो हो ना? मानसी आप हैं ना? आशु बहुत ज़्यादा। मानसी जितना आप हैं उतना मैं भी हूँ। आशु थैंक यू। मानसी किस लिए? आशु मेरी लाइफ में आने के लिए। इस बार आशु की बात से मानसी मुस्कुरा दी। दोनों बात करने में लगे हुए थे। अर्जुन रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। शानवी रूम में आते हुए, आपने बुलाया, कोई काम था? अर्जुन उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर गोद में बैठाते हुए, थैंक यू मुझे बताने के लिए। तुम्हें पता है मैंने मानसी की फेस पे आज से पहले इतनी खुशी, इतना सुकून नहीं देखा था, पर आज जब उसने मुझे बताया तो उसके फेस पर एक अलग डर था कि मैं उसे डांटूं ना। लेकिन जब मैंने उसे समझाया तो उसने मुझे सब खुलकर बताया। मुझे सच में बहुत खुशी है। सानवी उसके गले में हाथ डालकर, वो तो होगा ही, आखिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो भी मना नहीं करती। अर्जुन सानवी की कमर पे हाथ रखकर, और हम भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सानवी हाँ हाँ तो। अर्जुन उसकी कमर पर से पेट पे हाथ फेरते हुए, तो तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सानवी अर्जुन के सीने पे हाथ रखकर, हटो मैं नीचे जा रही हूँ। इतना बोल सानवी जैसे ही उठने को हुई, अर्जुन ने उसे कस कर पकड़ लिया और गले में किस करने लगा। अर्जुन की सांसें अपनी गर्दन पर होंठ दोनों की छुअन से सानवी की शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी थी। उसने कसकर अर्जुन की शर्ट को पकड़ लिया। अर्जुन धीरे धीरे गर्दन से सानवी के होंठों तक आ गया था। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद जब सानवी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो अर्जुन के मुंह को पकड़कर हल्का सा साइड कर दिया, जिसने गलती से सानवी के होंठों पर कट लग गया था और वहां से खून आने लगे। दर्द की वजह से सानवी की आह निकल गई। अर्जुन ने जल्दी से अपने फेस को दूर किया और सानवी को देखा, जिसके होंठों से खून निकल रहा था और साथ ही उसकी आंखों से आंसू थे। अर्जुन उसका फेस अपने दोनों हाथों में लेकर, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। सानवी गलती तो मेरी ही थी, मैंने अपना फेस साइड किया। तो गाइस इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये स्टोरी कैसी है इसको भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।